नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आचो, मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख 19/9/1974, जन्म समय 7:15 सुबह में, जन्म स्थान आनंद का है। 19 सितंबर 1974, 7:15 आनंद, गुजरात का इनका जन्म है। और इसे एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे। कुंडली जो है इनकी कन्या लग्न की है और राशि इनकी तुला है। जन्म राशि की बात कर रहा हूं मैं। एक बार ग्रह स्थिति को पहले समझ ले। सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल लो। जैसा मैं लिखा रहा हूं आप लिखते चले जाओ। आप सबसे पहले लिखो, आपकी लग्न जो है वो कन्या है और राशि, जन्म राशि आपकी तुला है। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य, मंगल और बुध देवता बैठे हुए हैं, जो मंगल अस्त के हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा, तीसरे में राहु, चतुर्थ पंचम में कोई नहीं, छठे में गुरु, सप्तम अष्टम में कोई नहीं, नवम में केतु, दसम में शनि, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में शुक्रदेव विराजमान है। अब आप सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को लिख लो कि ग्रह, कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा और उसकी क्या परिणाम आपको प्राप्त होगी, ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लिखो, आप जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 5/7/1985 तक राहु की महादशा आपके जीवन में रही। 5/7/1985 से लेके 5/7/2001 तक गुरु की महादशा रही। 5/7/2001 से लेके 5/7/2020 तक शनि की महादशा रही। 5/7/2020 से लेके 5/7/2037 तक बुध की महादशा रहेगी और 5/7/2037 से लेके 5/7/2044 तक केतु की महादशा रहेगी। अब आप अंतरदशा लिख लो कि अंतरदशा यानी कि ग्रह का छोटा छोटा पीरियड कब कब कौन कौन सा आएगा। आप लिखो 5/7/2020 से लेके 2/12/2022 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 2/12/2022 से लेके 30/11/2023 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 30/11/2023 से लेके 30/9/2026 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 30/9/2026 से लेके 5/8/2027 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 5/8/2027 से लेके 5/1/2029 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 5/1/2029 से 2/1/2030 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 2/1/2030 से लेके 21/7/2032 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 21/7/2032 से लेके 27/10/2034 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। 27/10/2034 से लेके 5/7/2037 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। इसके बाद आपके जीवन में केतु का समय आ जाएगा, जो 2044 तक रहेगा। अब मैं एक एक ग्रहों का फल बताने जा रहा हूं। मैं जिस ग्रह का भी फल आपको बताऊंगा, आपको ये समझना है कि उस ग्रह की जब जब महादशा आपके जीवन में आई अथवा अंतरदशा जब जब आएंगे तो यही फल आपके जीवन में घटित होगा। अब उसको ध्यानपूर्वक सुने। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव का मालिक है, 12वें घर का, और कुंडली के प्रथम भाव में 2 डिग्री पे बैठे हुए हैं। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, चाहे वो महादशा हो अथवा अंतरदशा, शारीरिक तौर पर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
रंग रूप में कमी महसूस हो सकती है, दिमागी तौर पर में आप परेशान हो सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आपको बल की कमी का एहसास होगा, मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना आपके लिए आसान नहीं होगा, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव का भी भाव यही होता है, तो शील स्वभाव में भी परेशानी आएगी, गौरव करने लायक जो काम है वो आप नहीं कर पाएंगे, विनम्रता में कमी रहेगी, और सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में सूर्य के समय में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बहुत अच्छा ना चलना, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है, प्राइवेट पार्ट, अंडकोश, लिंग, इन सब से संबंधित परेशानी का भी आपको जो है सो सामना करना पड़ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सप्तम भाव है, ये जो सप्तम भाव है आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी होता है, तो उन सब के रिगार्डिंग भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम हो तो सूर्य के समय में वहाँ भी परेशानी आ सकती है। सूर्य आपके कुंडली के 12वें भाव का मालिक है, तो सूर्य के समय में खर्चा अधिक होगा, धनहानि के योग बनेंगे, शैया सुख में कमी, विदेश से अगर कोई कनेक्शन जुड़ता है तो वहाँ से लाभ, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, ये सब परेशानी जो है सूर्य आपको देगा। सूर्य के समय में आपको चाहिए कि नमो आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करें, अथवा नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, और सूर्य को दैनिक रूप से जल देंगे, आपके लिए स्थिति राहत में रहेगी। कभी भी जीवन में सूर्य का माणिक्य नहीं आपको धारण करना है, नहीं तो वो आपको नुकसान करेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में 12 डिग्री पर में कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। चंद्रमा आपके लिए एक बहुत ही योग कारक और अच्छा ग्रह है। चंद्रमा का जब जब समय जीवन में आएगा, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने का विशेष अवसर प्राप्त होगा। पैसा आप जमा करना चाहेंगे तो चंद्रमा के समय में विशेष बैंक बैलेंस कर सकते हैं। परिवार से भी लाभ मिलेगा, वाणी भी बहुत मीठी, शीतल और सुंदर निकलेगी, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, भोजन भी आपको सही बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आने वाला होगा तो वो भी टल जाएगा। अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे। घर से दूर, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में घर से दूर जाकर के रहना पड़ सकता है, वहाँ पर में वक्त बिताने का, घूमने टहलने का अवसर मिलेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, और चंद्रमा जो है सो एकादश भाव का मालिक है, तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी चंद्रमा के समय में आपको विशेष तौर पर में प्राप्त होगा। चंद्रमा के लिए भी जीवन में मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा खुद 12 डिग्री पर में युवा अवस्था में है। अब उससे ज़्यादा उसको मजबूत नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के बाद अब हम लोग चंद्रमा के समय में चंद्रमा के मंत्र वगैरह भी जाप करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के प्रथम भाव में अस्त अवस्था में आपके मस्तक पे बैठा हुआ है। मालिक है मंगल तीसरे भाव का और अष्टम भाव का एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से मंगल का जब जब समय आएगा आपको गुस्सा ज़्यादा दिखाई देगा, आपका दिमाग ज़्यादा गर्म रहेगा, शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी रहेगी, रंग रूप में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, ज्ञान का भी सही इस्तेमाल नहीं होगा, दिमाग डिस्टर्ब रहेंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा, गर्व करने लायक काम भी नहीं कर पाएंगे, विनम्रता में भी कमी रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय यीशु, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के साथ साथ इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, और
अनएक्सपेक्टेड लॉस। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों से परेशानी। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में मार्केस का योग मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग भी बना सकता है। मंगल अचानक से बनता हुआ काम को भी बिगाड़ सकता है। मंगल तीसरे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट भी मंगल के समय में कम मिलेगा। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी, पराक्रम में कमी और धैर्य का भी कमजोर होना मंगल अपने समय में आपको दर्शाएगा। मंगल के लिए अगर आप चाहें तो एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अस्त का है इसीलिए, वरना आप मूंगा धारण नहीं कर सकते थे। मंगल के समय में मंगल के मंत्र का जाप अनिवार्य रहेगा। नमो मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला या तो जाप, नहीं तो वैदिक पद्धति से वैदिक मंत्र का, मंगल के मंत्र का 40,000 जाप करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे, जो बुध का समय आपके कुंडली में अभी चालू हो चुका है। बुध उच्च का कुंडली के प्रथम भाव में बैठ करके भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अभी आपके पास में बड़ा गोल्डन पीरियड है। अगर बुध का थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप ले पाएँ तो 2005-7-2020 से लेके 5-7-2037 के बीच में आप बुध के कारण यहाँ पर में भद्र नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो बुध आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। कैसे ले जाएगा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन क्या क्या दे सकता है वो पहले बताता हूँ। बुध आपके कुंडली में प्रथम भाव में बुध भी बैठा हुआ है, जिसके कारण से बुध आपको शारीरिक तौर पे मजबूत बनाएगा, रंग रूप बड़ा सुंदर दर्शाएगा, अभी ज्ञान में वृद्धि करवाएगा, बल का एहसास करवाएगा और बल का सही उपयोग भी करवाएगा, दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करवाएगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव बढ़िया रहेगा। बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ बुध के समय में संबंध भी बढ़िया रहेगा। वैसे आपको वैवाहिक जीवन में इस कुंडली में परेशानी का योग है, लेकिन फिर भी बुध के समय में आप बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन में बढ़िया चलेंगे आप, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप भी बढ़िया चलेगा। बुध दसम भाव का मालिक है, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार मान सम्मान इन सब की प्राप्ति करवाएगा, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब देगा। बुध आपके कुंडली में राजयोग कारक है। अगर बुध का सही रिजल्ट अगर आप वाकई में लेना चाहते हैं तो आपको इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का जल्द से जल्द चांदी में पन्ना धारण कर लेना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छा यानी कि। और अगर आप कर सकते हैं बुध का, क्योंकि बुध आपको इस समय में 2037 तक बहुत बेहतरीन हाई लेवल का रिजल्ट दे सकता है, आपके सोच से ज़्यादा। तो अगर आप चाहेंगे तो बुध के मंत्र का जाप करवाएंगे, रुद्राभिषेक करवाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएंगे विशेष धन प्राप्ति के मंत्र से। और आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहेंगे तो राहु केतु के मंत्र का भी जाप करवा लेंगे। ये तीनों साथ में करवाने में सक्षम होंगे तो तीनों करवा लेंगे, नहीं सक्षम होंगे तो केवल बुध का मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक इतना ही करवा लेंगे, आपके लिए काफ़ी रहेगा। और इतना भी अगर करवा लेंगे तो ये बुध आपके लिए समझ लो कि बड़ा मजबूत बली हो जाएगा, और जो रिजल्ट भद्र नामक राजयोग जिसको कहते हैं वाकई में, उसका रिजल्ट आपको वाकई में प्राप्त हो जाएगा। अगर आप करवाना चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। राधे। बुध के बाद अब बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। गुरु का छठे भाव में बैठना अर्थात गुरु के समय में दुश्मनों से परेशानी, चिंता में रहना, हेल्थ वाइज इशू, ऋण का योग, केस मुकदमा संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में पिता के साथ परेशानी, पिता को परेशानी, सरकार से काम धंधा में परेशानी,
कारोबार का बढ़िया ना चलना, गुरु के समय पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी, अधिकार में कमी, और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि होना, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस में कमी, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। गुरु का हमने पूरा निगेटिव रिजल्ट आपको बताया है, लेकिन गुरु की एक खास बात है कि विपरीत स्थिति में भी कुछ बढ़िया रिजल्ट दे देता है। तो मैंने तो आपको गुरु का पूरा निगेटिव बताया है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिजल्ट निश्चित दिया होगा। चौथे भाव का भी मालिक है, तो कुछ जमीन मकान गाड़ी इन सब का भी सुख गुरु आपको दिया होगा, लेकिन मैंने आपको गुरु का निगेटिव रिजल्ट बताया है, क्योंकि गुरु निगेटिव घर में बैठा हुआ है। हल्का फल्का ये अच्छा रिजल्ट आपको जरूर दिया होगा। गुरु के लिए भी जीवन में कभी भी पीला पुखराज धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। गुरु के समय में संभव हो सके तो गुरु के मंत्र का जाप करवा ले, नहीं संभव हो तो एक छोटा सा मंत्र ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर सक्षम ना होंगे तो। नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप कर देंगे, बृहस्पतिवार के दिन से डेली करेंगे, जब तक बृहस्पति का समय रहेगा आपके लिए बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। शुक्र का द्वादश भाव में बैठना एक मामले में बढ़िया है, अगर आप विदेश चले जाते हैं, विदेश जाके धन लाभ लेते हैं। गुरु का छठे भाव में बैठना एक मामले में बढ़िया है, अगर आप विदेश चले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत विदेश से धन लाभ का योग बनाएगा। शुक्र का भी वही हाल है। शुक्र के समय में अगर विदेश चले जाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, अगर नहीं जाते हैं तो आपको शुक्र परेशान किया होगा और करेगा। जैसे कि शुक्र के समय में खर्चा ज़्यादा होना, धनहानि के योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का योग, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों से परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। शुक्र दूसरे भाव का मालिक है तो धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में कलह टेंशन का योग, वाणी में दोष की स्थिति, दान पुण्य करने में भी कमी, और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग। नवम भाव का मालिक है तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन में परेशानी, और आपको बता दूं कि यश में कमी, सपना पूरा ना होना, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी आपको कम मिलेगा शुक्र के समय में। शुक्र के समय में आपको चाहिए कि नमो सुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा, अथवा शुक्र का अनुष्ठान ही करवा लेंगे, बेहतर रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके लिए मिला जुला के बढ़िया है। शनि दसम भाव में बैठा हुआ है। शनि का जब समय आएगा, शनि की डिग्री जो है सो 23 डिग्री पे थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन शनि शुक्र के लिए भी कभी भी जीवन में ओपल फायर, स्फटिक, हीरा ये सब आपको धारण नहीं करना है। शनि का जब समय आएगा आपके लिए पिता से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में कुछ खर्चा भी होगा, कुछ हल्का फुल्का धनहानि भी होगी, और कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी जाएगा, और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में भी वृद्धि होगी, माता से भी कुछ लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति की प्राप्ति हुई होगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी होगा। और शनि के दसम दृष्टि 8, 9, 10 सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख भी, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन की परेशानी कम होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी ठीक ठाक चलना शनि ठीक रखेगा। और शनि इस कुंडली में पंचम भाव से छठे भाव का मालिक है, तो पंचम भाव के मालिक होने के कारण संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म का पालन करना, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, और छठे भाव का मालिक है जिसके कारण दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज वगैरह भी हो सकता है, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित यहाँ पर मैं ठीक करने का योग दिया, यहाँ पर मैं कुछ परेशानी का भी योग दे दिया, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति करवा सकता है शनि। तो छठे भाव के रिगार्डिंग वो निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, बाकी हर जगह ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शनि के समय में शनि के लिए नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। संभव हो तो एक बढ़िया क्वालिटी का शनि के समय में नीलम धारण कर लेंगे, महीना 2 महीना पहन के देखेंगे। अगर छठे भाव के रिगार्डिंग परेशानी नहीं बढ़ी, हेल्थ बाय इशू नहीं बढ़ा, दुश्मनों से परेशानी नहीं बढ़ी, तो आप उसको धारण करके कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो उसको आप उतार देंगे, नहीं पहनेंगे। चांदी में नहीं पहनना है, पंचधातु में पहनना है, वो भी जब शनि का समय आएगा तब, अभी नहीं। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली में
कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कि बढ़िया नहीं है। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गई। वैवाहिक जीवन के लिए ये भी एक आपके लिए घातक सिद्ध हुआ। दूसरा मांगलिक दोष ये भी एक खराब हुआ। राहु का जब जब समय आएगा आपके लिए राहु बढ़िया नहीं है। छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब के साथ टेंशन तनाव करवा सकता है। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी राहु देगा। राहु की पंचम दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से राहु के समय में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स, पुत्र वधू दामाद इन सब के सुख में भी कमी का योग बनाएगा राहु के समय में। तो पूजा पाठ का करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर करने में सक्षम नहीं होंगे तो नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे। राहु के बाद केतु की चर्चा करूं। केतु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। केतु के समय में आप मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो जाएंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म का पालन करने में परेशानी होगी और तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद कम मिलेगा, ससुराल से टेंशन तनाव के योग बनेंगे। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में, दिमागी तौर पे परेशानी, बल में कमी, विनम्रता में कमी, गर्व करने लायक काम करने में कमी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, बाहुबल में भी कमी का आप महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का भी सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान के सुख में कमी का योग बनाएगा। विद्या बुद्धि की सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म का पालन करने में कमी का योग बनाएगा। केतु आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। राहु केतु का जब भी समय जीवन में आए तो आपको पूजा पाठ कर, राहु केतु मंगल, इसमें कम से कम पूजा पाठ का विशेष सहारा आपको लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। इस समय में आपके कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में अगर आप सक्षम हैं तो एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करें। ये भद्र नामक राजयोग 2037 तक बुध आपको बहुत कुछ देगा और जरूर करें। अगर सक्षम ना हो तो दैनिक रूप से जो है नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप निश्चित तौर पर में करें और एक बढ़िया क्वालिटी का नहीं तो कम से कम नॉर्मल क्वालिटी का भी पन्ना धारण करें। और अगर अभी पूजा पाठ नहीं हो सकता तो कोई नहीं, लेकिन 2 दिसंबर 2022 के करीब में पूजा पाठ होना, राहु केतु के मंत्र का जाप, बुध के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब होना अनिवार्य है। नहीं तो 2 दिसंबर 2022 से लेके 30/11/2023 तक ये राहु केतु आपको तबाह कर देगा। तो इसलिए सावधान। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।